हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डाटा फर्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर साथ ही साथ हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों को लेकर और यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों ही रद्द होने के बारे में, और इसको लेकर साथ ही साथ बात की जाएगी यूपी एसएससी एएनएम के अलावा ईवीएम में पहले से 25,000 वोटों को लेकर। डिटेल में बात करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। चक्षु प्रकाशन की 2025 भर्ती को लेकर जो बेस्ट बुक है लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आपके 25 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलते हैं। 2500 से ज़्यादा आप सभी के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन और सॉल्व पेपर भी। साथ ही साथ आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस बुक के अंदर जो आप सभी को स्टडी मटेरियल दिया जाता है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और 100% आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इन सभी क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस उसका व्याख्यात्मक हल भी मिलता है। इन बुक को आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। अगर आपने इन बुक के साथ प्रिपरेशन कर ली तो इस बार आपका एएनएम क्वालिफाई हो जाएगा। तो देर किस बात की, अभी लिंक पे क्लिक करें। ये सभी लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप सभी जाकर के परचेज़ कर सकते हैं। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे को लेकर, और सबसे बड़ा जो और सबसे अहम मुद्दा है वो आप सभी के लिए है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती का। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर आप सभी के सामने एक बार फिर से समस्याएं आ गई हैं। जैसे कि आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती नहीं है कि 69,000 पूरी होते होते बहुत सारे गुल खिला के गई थी। आज तक भी 69,000 को लेकर ऐसे मामले लगे हुए हैं जिन पर अगर थोड़ा सा सीरियसली डिसीज़न ले लिया जाए तो 69,000 को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और उसमें से एक मामले पर तो लिया भी जा रहा है, वो संबंधित है आरक्षण का। जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती विवादों में फंसी हुई है, सेम एज इट इज़ टीजीटी पीजीटी फंसी हुई है। हालांकि टीजीटी पीजीटी में विवाद नहीं है, वहाँ पर टीजीटी पीजीटी कराने वाली संस्था ही विवादित है, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। एक एक करके बात करते हैं, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी। एक मामला और संबंधित है ईवीएम को लेकर। अब देखो, जब मैं ईवीएम की बात कर रहा हूँ ना, तो एक बात क्लियर कर दूंगा कि भाई मैं किसी का सपोर्ट और समर्थन नहीं करता, किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट समर्थन नहीं करता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसको आपने जिताया किसको नहीं, ये आपका अपना कर्तव्य था, आपने कर दिया। लेकिन जो जानकारी है हम उस पर बात कर रहे हैं, तो मुझे किसी पार्टी का समर्थक मत समझ लेना। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी का सपोर्ट नहीं करूँगा। बुराई कर सकता हूँ लेकिन सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं। मामला संबंधित है ईवीएम में पहले से 25,000 वोट है, ऐसा दावा किया जा रहा था। इसको लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि पूरे तरीके से गलत है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ कार्यालय ने राजद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद जगन्नाथ सिंह के आरोप को पूरी तरह गलत बताया है। मंगलवार को फेसबुक पर पोस्ट कर सीईओ ने कहा कि जगन्नाथ जी हैं उनके माध्यम से 25,000 प्री लोडेड वोट थे, तकनीकी रूप से असंभव है, प्रक्रियात्मक रूप से गलत है। यह आरोप राजद के अपने चुनाव और मतदान एजेंटों की तरफ से वैधानिक रिकॉर्ड से भी कहीं ना कहीं विरोधाभासी है। सीईओ के माध्यम से कहा गया कि उनकी तरफ से कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया गया है। सीईओ ने यह भी बताया कि अगर बात की जाए, सीईओ की बात कर रहा हूँ मैं, सीईओ निकल रहा है ना, सीईओ चीफ इलेक्शन ऑफिसर की बात की जाए, ठीक है। तो ईवीएम में वाईफाई, ब्लूटूथ, इंटरनेट या कोई बाहरी कनेक्टिविटी नहीं होती है जिससे रिमोट या डिजिटल छेड़छाड़ असंभव हो सके। सीईओ के माध्यम से इसको लेकर जानकारी दी गई कि इसके अतिरिक्त ईवीएम को 2 बार रैंडमाइजेशन के माध्यम से प्रोसेस को फॉलो किया जाता है ताकि कोई ये अनुमान न लगा सके कि कौन सी ईवीएम किस बूथ पर जाएगी। यह कार्य सभी दल और उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवाया जाता है। क्या सही है क्या गलत है, आप अपना डिसीजन कमेंट बॉक्स में ही बता देना। चलिए हम बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। सामान्य वर्ग ने आरक्षित वर्ग को दोहरे लाभ पर आपत्ति जताई है। अगली सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर लगी है।
इस मामले को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता एवं जस्टिस AG मसीह की पीठ के माध्यम से इसमें बहस देखने के लिए मिली। अधिवक्ता मनीष सिंघवी ने कहा कि आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी TET में उम्र और शुल्क और उत्तीर्णांक की छूट ले रहे हैं। ऐसे में यह सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा में छूट ले रहे हैं, जो कि पूरे तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी दोहरा लाभ नहीं ले सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि एक बार कम कट ऑफ अंकों का लाभ ले चुके अभ्यर्थियों को कहने की आरक्षित वर्ग के बाद अधिक अंकों के आधार पर सामान्य श्रेणी का नहीं माना जा सकता। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट की एकल पीठ तथा खंडपीठ ने वे पक्षकार नहीं थे। ऐसे में हमें कोविड काल में दी गई सेवाएं, ऐसी स्थिति में हमें हाई कोर्ट के माध्यम से नहीं सुना गया। इस मामले को हाई कोर्ट भेज दिया जाए। इस पर आरक्षित वर्ग के वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकट सुब्रमण्यम गिरी और निदेश गुप्ता ने कहा कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। वे हाई कोर्ट की एकल पीठ तथा खंडपीठ में पक्षकार थे। इन्हें नोटिस भेजा गया था। सुनवाई के दौरान अचयनित सामान्य वर्ग के EWS के मुद्दे को भी उठाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में लखनऊ हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश पर हमें इसे सुनकर निस्तारित करना है, इसलिए EWS मुद्दे को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। कोर्ट ने EWS मुद्दे मामले को अलग कर दिया है। दूसरी तरफ 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर जो चयन सूची जारी की गई थी 1 जून 2020 को, उसके संबंध में आरक्षण घोटाले के तहत यह मामला हाई कोर्ट की एकल पीठ अगस्त 2025 तक का है। इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन हुआ है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरक्षण के नियम को ठीक किया जाए तो तकरीबन 19,000 नए अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है। ज्ञात हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के माध्यम से इस मामले को लेकर 2 बार डिसीजन आ चुका है। दोनों में चयन सूची को रद्द करने का आदेश जारी किया गया था और नए सिरे से चयन सूची बनाए जाने का भी आदेश पारित किया जा चुका है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्योंकि चयन सूची तो पहले ही रद्द हो चुकी है। वहीं बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, वो संबंधित है TGT परीक्षा को लेकर। जैसा कि 4 महीने पहले TGT PGT की नई परीक्षा की तारीखें घोषित की गई थी, तो लोगों ने कहा था कि 4 महीने का समय क्यों लिया गया, इसमें तो बहुत दिन लगेंगे आने में। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर समय कितना भी दूर क्यों ना हो, कभी न कभी आता है। कुछ लोग चले जाते हैं तब भी वो समय तो आता है। बुरा मत मानना, लेकिन सच तो यही है। ज्ञान नहीं देंगे, मुद्दे पे आएंगे। मुद्दा ये है कि TGT PGT भर्ती को लेकर 4 महीने बाद एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका ये है कि दोनों ही परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। हमें उम्मीद थी कि कुछ आयोग के जो कर्मठ अधिकारी हैं शायद एक परीक्षा तो करा लेंगे, लेकिन उन्होंने फिर से अपनी योग्यता को साबित कर दिया है कि वो किसी काम के नहीं है। उनको निकाल करके बाहर कर दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए और अगर हो सके तो कुछ नए अधिकारियों को लेकर के लाया जाए। अगर वो भी परीक्षा ना कराए तो उनको भी सैलरी ना दी जाए और उनको बाहर निकाल दिया जाए। आप बोलेंगे कब तक ऐसे निकालते रहेंगे? जब 10 बार हमारी परीक्षा को स्थगित किया जा सकता है तो क्यों ना 10-10 बार इनको बाहर निकाला जाए। शायद कई बार तो कोई अधिकारी आएंगे कि परीक्षा हो ही जाए, क्योंकि हमारी भी तो परीक्षा 10 बार स्थगित हुई है। 2022 की भर्ती है ये, शर्म होनी चाहिए आंखों में।